कहानी पंडित धनेश्वर की चाल और कालिया की जीत। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव देवरिया में कालिया नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। उसकी बूढ़ी माँ और उस पर आश्रित उसका छोटा भाई मोहन। कालिया मेहनती था, पर किस्मत हर बार उसका मजाक उड़ाती थी। गांव में एक धूर्त और लालची पंडित धनेश्वर रहता था। उसकी चालाकी से गांव वाले भी डरते थे। पंडित जी गांव की पहाड़ी जमीनों का मालिक था और गरीबों को अपनी मनमानी शर्तों पर बकरियां चराने या खेती करने देता था। पंडित जी अपने चेलों के सामने अकड़ते हुए बोला, अरे इन गरीबों की औकात ही क्या है। ये बस मेरे इशारे पर चलते हैं। मेहनत ये करेंगे, मुनाफा मेरा। दिमाग हो तो मेरे जैसा, वरना जंगल काटो, मिट्टी फाको। हाँ पंडित जी, पूरे इलाके में आपकी ही तूती बोलती है। उसी समय कालिया घबराया हुआ वहां पहुंचता है। पंडित जी, सुना है पहाड़ी पर चराई की जगह किराए पर देते हो। मुझे भी अपनी बकरियां वहीं चरानी है। मिल जाएगी, पर मेरी शर्त सुन लो। पहाड़ी पर जो भी फल फूल लगेंगे उसका आधा मेरा और आधा तुम्हारा। ठीक है पंडित जी। अगले दिन से कालिया पहाड़ी पर जाने लगा। मौसम अच्छा था। पहाड़ी पर इस बार काफल खूब लगे। कालिया खुश था। इस बार तो घर में दाल रोटी ठीक से बनेगी। कुछ हफ्तों बाद जब पंडित जी निरीक्षण करने पहुंचे तो चेला बोला, पंडित जी, कालिया ने इस बार बहुत काफल बटोरे हैं। पंडित जी की आंख चमक उठी। चलो चलकर देखते हैं। पंडित पहुंचा और बोला, कालिया, आधा मेरा दे दो बच्चे। और चालाकी से सारे लाल लाल बढ़िया काफल अपने बोरे में भर लिए और छोटे सूखे काफल कालिया के हिस्से छोड़े। कालिया मायूस हुआ। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी बस इतना ही। कुछ दिनों बाद कालिया की बहन रानी शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी। गांव की हालत देखकर उसे गुस्सा आ गया। भैया, ये क्या है? गांव के लोग इतने दुखी क्यों? कालिया ने सब बताया। रानी की आंखों में आग भर आई। अब बहुत हो गया उस पंडित की चाल। अब मैं उसी की भाषा में जवाब दूंगी। अगले दिन रानी पंडित के दरवाजे जा पहुंची। पंडित हंसते हुए बोला, अरे वाह, ये लड़की क्या करेगी? पढ़ी लिखी हो, जंगल संभाल लोगी। क्यों नहीं, मैं किसान की बेटी हूँ। आपकी शर्तें भी मानूंगी और चराई भी करूंगी। बताइए शर्त। पंडित के दिमाग में खुराफात चली। इस बार ऊपर की चीजें मेरी होंगी और नीचे की तुम्हारी। मंजूर है पंडित जी। इस बार रानी ने पहाड़ी पर कंदमूल यानी जमीन के नीचे उगने वाली जड़ें, कचालू, अरबी उगाई। कुछ महीने बाद पहाड़ी जड़ों से भर गई। पंडित जी आए। लड़की, ऊपर का मेरा, नीचे का तुम्हारा। बिल्कुल पंडित जी, ऊपर की पत्तियां आपकी और नीचे की सारी जड़ें मेरी। अरे ये तो मुझे घास फूस दे रही है। गांव वाले हंसने लगे और रानी ढेर सारी जड़ें लेकर घर चली गई। पंडित गुस्से से तिलमिला उठा। कुछ दिन बाद रानी फिर पहुंची। इस बार भी जगह चाहिए पंडित जी। ठीक है, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। मान्य है। इस बार उसने मक्का उगा दिया। ऊपर भुट्टा मक्का था, नीचे सिर्फ जड़ें पंडित के हिस्से में। पंडित फिर ठगा गया। अरे ये तो फिर मुझे खाली जड़ें दे रही है। गांव वाले बोले, पंडित जी को फिर किसी ने पछाड़ दिया। पंडित अब बौखला चुका था। अब की शर्त सुनो लड़की, ऊपर का भी मेरा, नीचे का भी मेरा, बीच का हिस्सा तुम्हारा। रानी हंसकर बोली, बिल्कुल मंजूर है पंडित जी। इस बार रानी ने पहाड़ी में कद्दू उगा दिए। कद्दू का सबसे बड़ा हिस्सा बीच में, ऊपर सिर्फ बेल, नीचे सिर्फ जड़। कटाई के दिन पंडित पहुंचा। चेला चिल्लाया, पंडित जी, ये लड़की तो आपकी भी गुरु निकली। लीजिए मालिक, ऊपर की बेल आपकी, नीचे की जड़ आपकी और बीच के सारे कद्दू मेरे। पंडित हक्का बक्का रह गया। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लड़की, शायद यह ऊपर वाले का ही न्याय है। मैंने सालों तक गरीबों को ठगा है। आज पहली बार किसी ने मुझे मेरी ही चाल में हरा दिया। आज के बाद मैं किसी किसान से बेईमानी नहीं करूंगा। उसने सभी गरीबों की जमीन के कागज खोजकर वापस कर दिए। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अब हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा। और उस दिन से देवरिया गांव में कोई ठग न बचा, क्योंकि रानी ने साबित कर दिया था कि अक्ल वाली गरीबी चालबाज अमीरी से ज्यादा ताकतवर होती है।